हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल बेसिक साइंस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा ब्लड के बारे में और हमने ब्रीफली डिस्कस किया था आरबीसी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और हमारा प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स या फिर हमारा ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, सबसे बड़ी सेल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आरबीसी है और जो हमारा क्या है प्लेटलेट्स है, उनमें से और WBC में से तीनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बड़ी सेल है। ठीक है, ब्लड सेल है। इसके पास कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता। ठीक है, ना तो थ्रोम्बोसाइट्स के पास कोई न्यूक्लियाई होता है प्लेटलेट्स के पास, और ना ही हमारा आरबीसी के पास होता है। क्यों नहीं होता है न्यूक्लियाई? अगर किसी भी बॉडी के पास न्यूक्लियाई ही होता है तो वो क्या कर सकती है, इसका मतलब ये है, अगर किसी भी बॉडी के पास हमारा न्यूक्लियाई होता है तो वो क्या कर सकती है, सेल डिवीजन कर सकती है। और WBC, आरबीसी और प्लेटलेट कभी भी डिवाइड नहीं करते। ठीक है, सेल एबल टू मूव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सेल टू टिश्यू। जो हमारा WBC होता है उसका हमारा काम क्या होता है, अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है उसके अगेंस्ट हमारा क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर की, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर गया। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जो बैक्टीरिया है वो क्या कर गया, एंटर कर गया। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, वो हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में क्या हुआ है, एंटर बोलते हैं। ठीक है, एंटर हुआ है उससे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है, और जो हमारी बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करवाएगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएगी। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, जो भी हमारा एंटीजन है उसको वह क्या कर लेगी, एनगल्फ कर लेगी फैगोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, और फिर उसे क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारी WBC है वो हमारा क्या करती है, अगेंस्ट डिजीज़ हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यह हमारा क्या करता है, सेल से हमारी जो बॉडी टिश्यूज़ है उसके अंदर क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायपेडिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यूज़ होती है वो हमारी कितनी होती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हमारी होती है, अडल्ट में 4000 to 11,000। ठीक है, मिलीमीटर क्यूब। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम WBC की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारा WBC है वो हमारा दो टाइप से क्या होता है, क्लासिफाइड होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और हमारा ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट। जो हमारा ग्रेनुलोसाइट होता है इसका मतलब उसके पास क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, उस बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट के पास हमारा कोई भी पोर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट क्या करता है, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियाई और हमारा ट्राइलोब्ड न्यूक्लियाई, ऐसे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पास हमारे क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास हमारा क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें नेमिंग है, बहुत सारे बच्चों को नेमिंग ईजीली याद नहीं होती। उसके लिए जो हमारी ट्रिक है, वो हमारी ट्रिक क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बोलते हैं ना, अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, हमारा न्यूटन लॉ ऑफ हम निकाल देते हैं मोशन ईब। ठीक है, न्यूटन से हमारा बन जाता है न्यूट्रोफिल्स, और लॉ से हमारा बन जाता है लिम्फोसाइट, एम से बन जाता है मोनोसाइट, ई से इसिनोफिल्स और हमारा बी से बेसोफिल्स। ठीक है, ये हमारी नेमिंग हमने इस तरीके से सेट कर रखी है, जो हमारा परसेंटेज वैल्यू है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सब पहले हमारा सबसे ज़्यादा, फिर हमारा कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर हमारा सबसे कम वाला। न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो हमारे 60 to 68%, लिम्फोसाइट 20 to 26, मोनोसाइट 6 to 8%, इसिनोफिल्स 2 to 3%, और हमारा बेसोफिल्स हमारा 0.5
5 से हमारा 2%। जो हमारा लिम्फोसाइट है और जो हमारा क्या है मोनोसाइट है, वो हमारे क्या होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारा न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और हमारा बेसोफिल्स की, ठीक है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर हमारा होता है ऐसा, ठीक है। जो हमारा बेसोफिल्स होता है उसके पास हमारा बाइलोब न्यूक्लियाई होता है। न्यूट्रोफिल्स के पास हमारा 2 to 6 लोब्स होते हैं, ठीक है, 2 to 6 लोब्स होते हैं हमारे न्यूक्लियाई के। और इसिनोफिल्स के पास हमारा क्या होता है, 8 शेप्ड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बी शेप्ड, ठीक है ना, मतलब बी शेप्ड, ठीक है। तो इनके अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे इजी ट्रिक है वो हमारी क्या है, बाय रैंडमली, ठीक है। इस ट्रिक को भी याद करने का एक फॉर्मूला है कि हमारे जो WBC हैं वो हमारा सेल से लेकर हमारे टिश्यूज़ में क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे WBCs हैं वो हमारे क्या बॉडी में क्या करते हैं, रैंडमली हमारा घूमते रहते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ट्रिक है वो क्या बन जाती है, बाई रैंडमली, ठीक है। बाई रैंडमली में देखो बी है जो हमारा मतलब बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का हमारा क्या काम होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का काम करता है, ठीक है। और जो हमारा इसिनोफिल्स है उसका काम क्या होता है, RI, ठीक है, रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। अगर हम हमारा न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स है और जो हमारा मोनोसाइट है उसका हमारा काम क्या होता है, डेस्ट्रॉय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। डी फॉर डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय किसको करेगा, हमारी बॉडी में हम किसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, फैगोसाइटिस से हमारा किसको, एंटीजन को क्या कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा एल, एल हमारा क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस, जो लिम्फोसाइटोसिस, सॉरी, जो हमारा लिम्फोसाइट होता है उसका हमारा काम क्या होता है, इम्यूनिटी का काम होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, ल्यूकोसाइट या फिर WBC के लाइफ स्पैन की, तो न्यूट्रोफिल्स हमारा हावर्स टू 3 डेज़ इसकी लाइफ स्पैन होती है, इसिनोफिल्स 10 to 12 डेज़। इसका मतलब क्या है कि ये इतने दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं और फिर हमारे ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये हमारे बनते कहाँ हैं, ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं, और जो हमारा ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हमारे कहाँ होते हैं, WBCs होते हैं जो हमारे कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, हमारे लीवर स्प्लीन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारा थ्रोम्बोसाइट्स की या फिर हमारा प्लेटलेट्स की, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, थ्रोम्बस बनाते हैं। थ्रोम्बस हमारा क्या होता है, क्लोट होता है, ठीक है। और जो इसकी शेप की अगर हम बात करें तो इसकी शेप कितनी होती है, 1/4 ऑफ द RBC। अगर हम बात करते हैं, देखो ये है, अगर अब हमारा क्या है, पूरा RBC है, ठीक है, तो अगर हम इसके 4 पार्ट्स को इसमें डिवाइड कर देते हैं, जो एक हिस्सा है वो किसका होता है, हमारा प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इतना बड़ा तो हमारा RBC होएगा और ये हमारा क्या होएगा, प्लेटलेट इतना होएगा, ठीक है। अगर हम इसकी क्या करते हैं, काउंट की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था इसका काउंट जो एवरेज होता है वो हमारा कितना होता है, 2.5 लाख होता है, ठीक है, पर mm³, ठीक है। इसकी जो अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसके जो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हमारे कौन से होते हैं, फॉर्मिंग प्लेटलेट प्लग। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी ब्लड वेसल में कोई भी क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी ब्लड वेसल में इंजरी हो गई है तो वहाँ पर क्या कर देगी, ये होल बना देगी, ठीक है, और इस इंजरी को वहीं पर क्या कर देगी, स्टॉप करवा देगी, ठीक है। इसका काम क्या है, प्लेटलेट प्लग बनाना, ठीक है। प्लग का काम ही क्या होता है, जैसे हमारे घर में होता है प्लग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्लग होता है, उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या करना, एक तो हमारे जो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोवाइड करवाना, और जो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वो होल है उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग क्लोट, मैंने पहले भी बताया इसका काम क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन करना। इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, हमारा 7 to 10 डेज होता है, ठीक है। और जो हमारी टोटल बॉडी में जो जितनी प्लेटलेट्स होती है ना, उसका 10% हमारा क्या हो जाता है, थोड़ी बहुत हैमरेज हो जाती है, कोई भी हमारा बॉडी फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करने में लग जाती है, उसको
यूटिलाइज करने में लग जाती है। ठीक है, इसका प्लेटलेट का ये काम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं।